आवरण दो प्रकार का हुआ, प्रकाश की विद्यमानता हो, ओट ना भी हो, भाई उसको कब ठीक देना कि इधर तो मुँह देख, उधर ज़्यादा ध्यान रहता है। तो क्या हुआ, प्रकाश की विद्यमानता हो, ओट भी ना हो, लेकिन पूर्वावस्था में हो घट, क्या पूर्वावस्था में हो घट, तो भी क्या होगा, आवरण वहाँ पर विद्यमान है, क्या, पूर्व कार्य की विद्यमानता। इसलिए आवरण का सूक्ष्म स्वरूप भी समझना चाहिए। अब कहते हैं घट फूट हो गया, घट बना, घट है, घट उत्पन्न होगा, ये सब जो वाक्यों का प्रयोग है, प्रत्यय तदनुकूल बुद्धि है, इसके बल पर क्या घट का अस्तित्व सिद्ध होता है या नहीं, या घट बंध्यापुत्र के समान सिद्ध होता है। बंध्यापुत्र उत्पन्न होगा, बंध्यापुत्र है, बंध्यापुत्र, अरे बड़ा शोक का विषय कि मर गया, उसके लिए कुछ भी होगा प्रयोग। तो इन शब्दों का प्रयोग भी तो घट के अस्तित्व को सिद्ध करता है ना, यह होगा। अभिव्यक्ति तिरोभावयो विविधत्वापेक्षा हो गया ना, अभिव्यक्ति का पक्ष भी हुआ और तिरोधान का पक्ष भी हुआ। पिंड कपालादेरावरण वैलक्षण याद युक्तमिति चेत। अब कहते हैं घटादि जो है वो पिंडादि से आवृत है। पूर्व पक्ष ने कहा ये कोई बात समझ में नहीं आई, गले नहीं उतरी। पिंड कपाला देह आवरण वैलक्षण यात, यहाँ पर अंधकार तो आवरण है, ये बात सुगमता से समझ में आ जाती है। दीवाल वस्त्र आदि के जो ओट हैं ये आवरण का काम करते हैं, आच्छादक हैं, ये बात समझ में आ जाती है। जिससे जिसका निर्माण होना है, मृत पिंड से मृत घट का निर्माण होना है, तो घट की पूर्वावस्था भी आवरण है। यह तो बात गले नहीं उतरी, कोई जची नहीं जी, जमी नहीं ऐसा। तो पंचदशी कार ने क्या कहा, दो प्रकार की बात होती है, न जचे न जमे। उसके बाद कौन सी घाटी आते, जच तो जाए जमे नहीं। पंचदशी में यह तथ्य है, न जचे न जमे। तो पहले जचने के लिए प्रामाणिक श्रवण कीजिए, मनन कीजिए। बात जच तो गई भाई, ऐसा संभव है, जम नहीं रही है। फिर हो जाता है क्या बकवास कर रहे, अभी मिट्टी है, पिंड है, फिर भी कहते घट है, बात जमती नहीं। तो कहते बार बार अभ्यास करो, निधिध्यासन करो। बात जचे इसके लिए प्रामाणिक श्रवण करो, मनन करो। बात जमे इसके लिए निधिध्यासन करो। अब जो काम निधिध्यासन से सधना है उसके लिए निधिध्यासन अपेक्षित है या नहीं, तो जचनी चाहिए। अभी जच ही नहीं रही है, तो जच नहीं रही है तो आपकी कमी है या सामने वाले कमी रही, आपकी बुद्धि का स्तर उस ढंग का नहीं है कि बात जचे। एक महिला है विदुषी, और सब पूरा उड़ीसा उनसे घबराता है और लेख वोख लिखने में खूब ख्याति प्राप्त है। तो उनका कहना है कि जगन्नाथ जी जब शुद्ध बुद्ध मुक्त भगवान परात्पर पुरुषोत्तम हैं, ये क्या बवंडर है कि अमुक चला गया, अमुक चली गई तो जगन्नाथ जी भग जाएंगे। विग्रह छोड़ करके जगन्नाथ जी में उसने क्या किया, अपवित्रता छोड़ दी। जगन्नाथ जी इतने हैं कि उनके ऊपर भी संक्रामक रोग, इसलिए जगन्नाथ जी के मंदिर में उनको छूने में, चाहे चप्पल जूता पहन के जाए, किसी वर्ण के हो, किसी दशा में हो, समझ में, भगवान पे क्या वो गंदगी छोड़ने में समर्थ है, भगवान भी मलिन हो जाते तो भगवान कैसे। अब प्रश्न तो बहुत अच्छा है, आधुनिक विचारक सब कहेंगे इस प्रश्न का उत्तर देने, वो कहते हैं कोई उत्तर दे नहीं पाया। उसको ये नहीं समझ में आता है कि इसका उत्तर तो सटीक है, दिया जा सकता है,
लेकिन बुद्धि का गुमान छोड़ के शांत भाव से कम उत्तर सुनने समझने की दशा तो तुम में होनी चाहिए। क्या एक बात कही, अभी वो विषय उठाएंगे तो ये विषय रह जाएगा। इसी प्रकार सहसा सामने वाला अयोग्य है, इसलिए उस या उटपटांग बात करता है तो उसकी बात जचती नहीं। जाट कहे सुन जाटनी, जे ही गाँव में रहना, ऊँट बिलाई ले गई हाँ जी कहना। क्या ये फर्रुखाबाद की कहावत। जाट देवता थे, देवता कह रहा हूँ भाई, हम पर केस मत करना कोई जाट हो तो। आजकल तो कौन किस पर केस कर दे किस बात को लेकर। जाट कहे सुन जाटनी, जाट देवता ने अपनी देवी धर्मपत्नी से कहा, सुनो, जिस गांव में रहना उसका सरपंच कहीं कह दे कि बिल्ली ऊँट को लेके भाग गई, खंडन मत करना, हाँ जी मेरे सामने की बात। बाट जाट कहे सुन जाटनी, यही गांव में रहना, ऊँट बिलाई ले गई तो हाँ जी कहना, मेरे सामने की तो बात ही है। तो प्रश्न उठता है कि सामने वाला अयोग्य है या अनहोनी बात को कहता है, इसलिए आपको जच नहीं रही है, या आपको जचने के लिए जिस स्तर की बुद्धि की अपेक्षा है उस स्तर की बुद्धि आपकी नहीं है क्या। इसीलिए अपनी बुद्धि अगर आपकी कमज़ोर है तो बुद्धि को कोसना चाहिए या उसको कोसना चाहिए। तो समझने की जो प्रक्रिया है, प्रामाणिक श्रवण कीजिए, प्रामाणिक मनन कीजिए तो बात जचेगी। फिर कहेंगे वो अरे भाई वह सत्य या यह सत्य, बड़ी विचित्र बात है ना। यहाँ जच गई, फिर एकांत में जाकर क्या कहेंगे, वो जो कहा गया कि घट फूट गया तो भी घट है, किसी न किसी रूप में तो है, घट बना नहीं तो भी घट। अरे घट जब बन गया तब घट है, ये तो बात समझ में आ जाती है। जब बना ही नहीं तो भी घट, फूट गया तो भी घट। उस समय हमारा दिमाग ठीक नहीं था, तब हमने कह दिया हाँ, अब लगता है कि ऐसा संभव नहीं। हाँ ये बहुत विकट बात है। क्या सुनते समय समझाने वाले ने सारी युक्ति लगा दी, जचती है बात। फिर जब पुस्तक बंद, पढ़ाने वाला बंद, तब लगता है उस समय क्या कहते हैं आजकल मैक्सिमरिज्म, कुछ जादू टोना कर दिया। ऐसे कैसे होगा भाई, जब घट बना ही नहीं तब भी था, घट फूट गया तो भी घट था। बड़ी विकट बात। ये उस समय कुछ दिमाग हमारा जैसे हो, क्या कहते, कैप्चर कर लिया हो, ग्रहण कर लिया, भूत लग गया हो। वो पढ़ाने वाला भूत था, वो लग गया हम पे, उस समय हमने हाँ कर दिया। वास्तव में ऐसी बात नहीं है। फिर सुनिए, बार बार सुनिए। क्या जितना हम लोग जानते हैं अभय सर्राफ जी, सभा में बोल दें तो हमको जेल में बंद कर दें। वो जेल भी कौन से, पागल खाने में। जितना जानते हैं सब सत्य है, समझने वाला वो समझा सकते हैं, लेकिन सत्य सहिष्णुता उतनी नहीं होगी तो हमको ही पागल समझ लेंगे। इसलिए तत्वज्ञ को बहुत गुप्त रीति से अपना विचार छिपा के रखना चाहिए, नहीं तो सीखने वाले क्या लोग कहेंगे पागल हो गए हैं, इनको जेल में डाल। अमेरिका के एक वैज्ञानिक, अब शायद नहीं होगा, सूर्य नारायण कपूर जी ने बताया, हमारे अब तो मिलते नहीं, हमने एक बार डांट दिया था, उटपटांग बोलने लगे हमारे सामने, हम डांट दिया, फिर आते रहे। बहुत बड़ा वैज्ञानिक जिसको नोबेल पुरस्कार मिलने वाला था, लेकिन कोई और ले गया राजनीतिक चक्कर में नोबेल पुरस्कार, उससे विक्षिप्त जैसा हो गया है। बहुत बढ़िया, बहुत ऊंचा वैज्ञानिक। अमेरिका के एक वैज्ञानिक ने भूमंडल के नाभि को अनुसंधान के बल पर सिद्ध किया। तो हमारे यहाँ भूसूक्तम है वेदों में, भूसूक्तम में भूमंडल के केंद्र नाभि का वर्णन है। पूरे विश्व में जय जयकार उस वैज्ञानिक की हुई। बाद में उसने कहा कि वो पृथ्वी जो है वो चेतन है। तब लोगों ने कहा अब इस वैज्ञानिक का दिमाग खराब हो गया। तब इस कपूर ने उसको फ़ोन करके या जैसे बताया कि आप बिल्कुल ठीक कह रहे, हमारे वेदादि शास्त्र में
पृथ्वी को गाय के रूप में ही चित्रित किया गया है। आपको ऐसा लगता होगा कि चेतन है और गाय की आकृति है। उसने कहा बिल्कुल ठीक, तो हमारे यहाँ तो पहले से ही है। जब जब पृथ्वी पर भार पड़े तब तब पृथ्वी गाय का रूप धारण करती है। हमारे यहाँ तो लोक प्रसिद्धि है। और तब जाकर भविष्य धीरे धीरे वो डट करके अपना प्रतिपादन करने लगा। फिर विश्व के वैज्ञानिकों ने माना कि वास्तव में पृथ्वी का मौलिक स्वरूप चेतन है अधिदैव की दृष्टि से। ये हुआ। इसी प्रकार से धीरे धीरे सत्य सहिष्णुता आती है। जैसे एक, चलो किसको मारें, बट का पेड़ है सामने, बेटा बेटी को क्यों मारें, पति पत्नी को, सामने एक बट का पेड़ है। इस समय हमने देखा बट बुद्धि बन गई। अब हम इधर देखने लगे, अब दीवाल बुद्धि बनी। फिर उधर गए, उधर बट बुद्धि बन गई। जितने समय बट बुद्धि नहीं बनी, बनने के बाद शांत हो गई, उतने समय तक बट खत्म हो गया या नहीं। लोग कहेंगे कि अरे बट तो है, आप जानो या न जानो, आपकी बुद्धि पर निर्भर है बट क्या। क्या होगा, लेकिन वस्तुस्थिति यही। उदाहरण है, रस्सी पड़ी हुई है मंद अंधकार में, उसको हमने सर्प समझा। अरे अपना लेटा हुआ सर्प हमारा क्या बिगड़ता है, हम थोड़ा अपने बगल से चले जाए। अब 1 घंटे के बाद हम उसी रास्ते से आए, फिर हमने सोचा तब से सर्प सो ही रहा है। जब हमने सर्प देखा था उसी समय वो सर्प उत्पन्न हुआ था। 1 घंटे के बाद आकर हमने फिर सर्प देखा तो नया सर्प उत्पन्न हुआ है, वही था नया। हाँ, ये कहेंगे तब तो 1 घंटे पहले जो हलवा देखा 1 घंटे बाद वो रहेगा या वही रहेगा। ये तो हलवा पर चोट आ गए। 1 घंटे पहले हमने जिस रस्सी में सर्प को देखा, अपना पड़ा हुआ, हमको कोई काटता थोड़े है घूम, फिर उसी रास्ते से लौटना था। हमने क्या सोचा, यह वही सर्प है, तब से लेटा हुआ है। अब सचमुच में जिस समय वो सर्प देखा था तभी उसी समय उत्पन्न हुआ था, वही सर्प बैठा नहीं था या लेटा नहीं था। इस समय जो हम देख रहे हैं तभी। क्या सारांश, सुबह वेदांत का जो नग्न निरावरण स्वरूप है एक जीववाद में, वेदांत सिद्धांत मुक्तावली ये सब जो ग्रंथ है, जितने बार पति को देखो उतने ही बार पति नया उत्पन्न होता है। जितने बार पति बुद्धि गई पति खत्म। जितने बार पत्नी बुद्धि बने, पत्नी का दर्शन हो, उतने ही क्षण पत्नी होती है। पत्नी को भूले नहीं कि पत्नी खत्म। अब अगर ये बोलेंगे तो कहेंगे दिमाग खराब हो गया, जेल में डालो। इसीलिए परम सत्य क्या है, परम सत्य क्या है। स्वप्न में एक लोटा दिखाई पड़ा जिस समय, फिर 5 मिनट बाद वही लोटा आ गया, तो वही लोटा था या फिर नया बना। अब ये प्रमाणित करें तब तो, हाँ वही बन जाता, वही आके फिर बन गया। अच्छा, वो हलवा पर चोट आ गई ना। 1 घंटे पहले जिस हलवा को देखा, 1 घंटे बाद में फ्रिज में वही हलवा देखा, तो वही हलवा है या नहीं। हाँ है, ठीक। लेकिन स्वप्न में जो 1 घंटे पहले हलवा देखा था, स्वप्न के समय में 1 घंटे बाद वही हलवा देखा, तो वही हलवा है या नया हलवा बन गया है। असली बात है, कहाँ लिखा है, श्रीमद् भागवत के 11 स्कंद में मृत्यु की एक भी परिभाषा है। जब जिस वस्तु को जानते हैं, जब तक जिस वस्तु का प्रत्यय है तब तक वो वस्तु है। आत्मा के अतिरिक्त तो स्वप्रकाश है ना, और स्वप्रकाश पदार्थ जो भी है जब तक उसके लेकर प्रत्यय है तब तक हो है। जब प्रत्यय समाप्त तो वो भी वस्तु समाप्त। तो हमने ये कहा चरम सत्य को अगर बाजार में बोलेंगे डंडे भी पड़ेंगे, पागल भी लोग कहेंगे, कोई लाभ भी नहीं होगा। इसलिए सत्य सहिष्णुता की क्रमिक अभिव्यक्ति का प्रयास करना चाहिए, और अत्यंत रहस्यपूर्ण बात सब जगह बोलने की भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वक्ता लांछित हो जाएगा। अजातवाद सीधी सी बात है, सत्य से सत्य की उत्पत्ति होगी क्या
अब हाँ या ना कहते जाइए, अभी आजादवाद सीख लीजिए। सत से सत की उत्पत्ति होगी। सत माने पहले से विद्यमान है तो उसकी क्या उत्पत्ति होगी। असत से सत की उत्पत्ति होगी। सद सत दोनों का मिला हुआ, सद सत से सत की उत्पत्ति होगी नहीं ना। असत से सत की उत्पत्ति होगी नहीं होगी ना। असत से असत की उत्पत्ति होगी, असत से सद सत की उत्पत्ति होगी, सद सत से सत की उत्पत्ति होगी, सद सत से असत की उत्पत्ति होगी, और सद सत से सद सत की उत्पत्ति होगी। 9 ही प्रकार हैं, 9 में एक भी नहीं बनता। यही आजादवाद मांडूक्य का यही आजाद, एक भी नहीं बनता। अंतर क्या है फिर मांडूक्य का। बंध्या पुत्रो न तत्वेन मायया वापि जायते। बंध्या पुत्र में और परमात्मा में अंतर क्या है। बंध्या पुत्र सचमुच में उत्पन्न नहीं हो सकता और माया से भी उत्पन्न नहीं हो सकता, लेकिन परमात्मा सचमुच में उत्पन्न नहीं हो सकता, माया से उत्पन्न सरीखा प्रतीत हो सकता है। इतना अंतर है। बंध्या पुत्रो न तत्वेन मायया वापि जायते। मांडूक्य का पिंड कपालादेरावरण वैलक्षण्यात् अयुक्तमिति चेत्। चरमकारी जो घट है उसकी उत्पत्ति के पूर्व कपालावस्था हो चाहे पिंडावस्था हो, आपकी दृष्टि में वो भी आवरण है, यह बात गले नहीं उतरी, संभव नहीं। आवरण के लक्षण जो है इसमें चरितार्थ नहीं होते। यह हुआ पूर्व। पिंड कपालादेह आवरण वैलक्षण्यात् अयुक्तम इति चेत्। अगर ऐसा कहो कि पिंड और कपाल आदि अंधकार और दीवाल आदि के समान आवरण नहीं हो सकते हैं, आवरण की जो प्रसिद्ध परिभाषा है उससे विलक्षणता इनमें है। तमः कुड्यादि घटाद्यावरणम घटादि भिन्न देशम दृष्टम न तथा घटादि भिन्न देशे दृष्टि पिंड कपाले। उसी को पूर्व पक्ष की ओर से भाष्यकार ख्यापित करते हैं। तमः कुड्यादि, तम और कुड्डी दीवाल आदि। क्या हुआ, 2 दृष्टांत दिया गया था आवरण को लेकर के। जो झट से समझने वाली बात थी वो क्या थी। तम अंधकार छाया हुआ है तो घट होने पर भी नहीं दिखाई दे सकता है। दीवाल इत्यादि की ओट है तो घट के विद्यमान रहने पर भी उसका दर्शन नहीं हो सकता है। यह तो बात समझ में आ गई। लेकिन घटादि भिन्न देश है, घटादि के भिन्न देश में मतलब अंधकार पूरे कमरे में छाया हुआ है, तो जहाँ घट है वहाँ तो है ही, लेकिन घट के अतिरिक्त क्षेत्र में भी, देश में भी, स्थान में भी अंधकार होता है या नहीं। अच्छा, कुड्डी दीवाल आदि है वस्तु, अब उसके ओट में घट है तो जहाँ दीवाल है वहीं तो घट नहीं है, भिन्न देश हुआ। यहाँ पर तो कहते हैं कि भिन्न देश कहाँ है, मिट्टी में ही कौन है, कपाल है, मिट्टी में ही पिंड है, मिट्टी में ही चूर्ण है, एक मिट्टी में ही घट की उत्पत्ति होनी है। एक ही देश है ना, मृत देश में, मृत मिट्टी में ही चूर्ण, मिट्टी में ही फिर पिंड, मिट्टी में ही फिर कपालद्वय, मिट्टी में ही फिर घट। वहाँ तो देश को लेकर अभिन्नता है, एक देशी हो गए न, एक देश में रहने वाले हो गए। वो जो आवरण तमा है या कुड्डी आदि है उसमें आवरण का लक्षण चरितार्थ होता है। इसमें एक देश दोनों का है, एक देश में एक स्थल में दोनों हों तो कौन किसका आवरक बनेगा, कौन किससे आवृत होगा, यह कहा। वैसे तो होता है, कैसे होगा,
मिट्टी का घट है, उसको कपड़े से ढक दीजिए, देश अलग अलग हो गए या एक ही हो गए? अलग अलग देश हो गए। कैसे? मिट्टी से बना हुआ घट को कपड़े से आच्छादित कर दिया तो घट का देश और कपड़े का देश अलग अलग हुआ, यही? मिट्टी ने घट को कपड़े से ढक दिया, अब वहाँ घट और वस्त्र का देश मानो स्थान अलग अलग हुआ या एक ही हुआ? अलग अलग हुआ, ठीक। लेकिन दूध में पानी डाल दिया, अब दोनों का देश अलग हुआ या एक हुआ? देश माने स्थान एक हुआ। तो यह कोई नियम है कि आच्छादक जो पदार्थ होता है और आच्छादक जो पदार्थ होता है और आच्छाद्य एक देश में न हो तभी बन सकता है आच्छाद्य आच्छादक भाव। एक देश में आच्छाद्य आच्छादक नहीं रह सकते। अगर ऐसा कहो तो शंकराचार्य कहते हैं कि दूध में पानी मिला दिया, अब दोनों के देश, दूध और पानी के देश अलग, देश माने स्थान अलग हो गए या एक है? लेकिन दूध तो दिखाई पड़ता है, पानी नहीं दिखाई पड़ता है। तो दूध आवरण का काम किया है, नहीं आवारक या आवरक हो गया है नहीं पानी का। तो ये कहा नियम है कि देश भेद से ही आवार या आवारक भाव बन सकता है। देश के अभेद से कौन किसका आवरण, कौन किसको आवृत करे, ये नहीं बन सकता देश में अभेद होने, यही का। तमकुड्यादि ही घटाद्यावरणम घटादि भिन्न देशम दृष्टम न तथा घटादि भिन्न देशे दृष्टे पिंड कपाले, या पिंड हो या कपाल, उसमें संभावित घट उसी देश में होगा कि अलग देश में? उसी देश में होगा। तो जब संभावित कार्य उसी देश में हो या छिपा हुआ पदार्थ उसी देश में हो, जिसने छिपा के रखा है जो छिपा हुआ है, दोनों का देश स्थान एक हो जाए, तब फिर क्या कहेंगे? आवरण बन सकता है या नहीं? पूर्व पक्ष कहता है नहीं बन सकता, उत्तर पक्ष कहता है कि बन सकता है। तस्मात् पिंड कपाल, उदाहरण आगे देंगे। तस्मात् पिंड कपाल संस्थानयो अविद्यमानस्यैव घटस्य आवृतत्वाद अनुपलब्धिरित्यर्थ इत्युक्तम आवरण धर्म वैलक्षण्यात् इति चेत न क्षीरोदकादि क्षीराद्यावरणक आवरणे नैकदेशत्व दर्शनात्। अब कहते हैं जबकि बात ऐसी है, इसलिए मृत पिंड, मृत कपाल आदि जो अविद्यमान घट है, जिसकी अभी उत्पत्ति ही नहीं हुई है, वो क्या है? उसका देश तो वही होना है ना। पूर्व कार्य का जो देश है या पूर्व कार्य जहाँ है वहीं संभावित कार्य उत्पन्न होगा या नहीं? तो देश में अभेद हो जाने के कारण, स्थान में अभेद हो जाने के कारण हम किसी भी चरम कार्य जिसको आप कहते हैं उससे पूर्ववर्ती कार्य को आवरक नहीं कह सकते। वो पूर्ववर्ती कार्य अपने उत्तरवर्ती कार्य का आच्छादक या आवरक नहीं हो सकता, देश साम्य के कारण ना। कहते ऐसा नहीं, कोई नियम नहीं है कि देश में भेद ही हो। क्षीरोदकादि क्षीराद्यावरण आवरणे नैक देशत्व दर्शनात्। क्षीर और उदकादि को लेकर ले लीजिए, दूध में पानी मिला दिया, पानी में दूध मिला दिया या दूध में पानी? एक व्यक्ति ने कहा कि तुम भाई दूध में पानी मिलाते हो, दिल्ली की बात है, सच्ची घटना। उसने कहा शपथ खवा दो। शपथ खा लिया बेटे बेटी की। कहा रे भाई तुमको ये भी नहीं ध्यान है कि तुम दूध में पानी मिलाते हो, शपथ खा लिया। बिल्कुल हमें नहीं लगेगा कुछ, हम पानी में दूध मिलाते, और शपथ हमने खाया कि हमने दूध में पानी नहीं मिलाया, हमको कैसे पाप लगे? किसने सुनाया?
रामकृष्ण डालमिया के यहाँ दूध बेचने वाला आता था, कई जगह से उस कोठी में भी आता था। तो सामने एक नल, उसमें फिर जब दूध कम होने लगे, दूध का होता ना वो डब्बा एल्युमिनियम वाला बहुत बड़ा, उसमें थोड़ा 1-2 लीटर पानी डाल दे। तो हम तो बच्चे ही थे, हमने कहा ये देखी, उसने कथा सुनाई। एक हम जैसा दूध बेचने वाला था, कहा कि भाई तुम बेईमानी करते हो, दूध में पानी मिला के लाते हो। उसने कहा बिल्कुल नहीं। शपथ खाओगे? बिल्कुल शपथ खा लूँगा। आस्तिक होने पर शपथ खा लिया। फिर कहा कि हमने उससे कान में पूछा, तुमको पाप नहीं लगता? तुम तो आस्तिक हो। पाप तो तब लगे जब हम दूध में पानी मिला, हम तो पानी में दूध मिलाते। तो क्या अर्थ हुआ? जब हम दूध में पानी मिला देंगे तो दर्शन किसका होगा? दूध का। तो दूध पानी के लिए आच्छादक बन गया या नहीं? और देश में साम्य है या नहीं? एक स्थल पर रहने वाले 2 पदार्थ है, उनमें भी कोई एक कालावच्छेदन, जिस समय क्या है? दूध है, उसी समय पानी भी है उसमें। एक कालावच्छेदन एक देशत्वेन रहने पर भी एक बन गया आच्छादक। दूध का दर्शन हो रहा है, पानी का दर्शन नहीं हो रहा है, तो हो गया ना। अच्छा, ये सब कितनी बुद्धि होगी तेज क्या? इसलिए परत पे परत खुलते जाते क्या। जन्म जन्मांतरों के जो बुद्धि में जंग लग गए ना, मोटी मोटी वस्तु, मोटे मोटे पदार्थ का चिंतन करते 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 बुद्धि मोटी हो गई। बुद्धि मोटी होती है मतलब बुद्धि का विषय मोटा हुआ तो बुद्धि मोटी हुई। बुद्धि तो सूक्ष्म ही होती है क्या।